तो दर्शकों, प्यारा सजा हुआ है भवन और श्री राम जी अपने दरबार पहुंच चुके हैं और चहल पहल, चारों तरफ पटाखों की गूंज है, दियाली चल रही है, जगमग जगमग पूरा दरबार हो रहा है। तो यहाँ पे अब बैठे हुए हैं श्याम भाई और भगत जी हैं और पुजारी है और धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं और साथ में अशोक भाई भी है जो संस्था के कार्यकर्ता भी हैं और श्याम भाई भी हैं और काफी जोर जोर से जुड़े हुए हैं। गुजराती भाई किसी तरीके से शिक्षा के आधार पे आए, कहीं ना कहीं नशा वृत्ति है वो बंद करें। तो आइए बात करते हैं हम प्रधान जी से। प्रधान जी, कल तो बहुत बहुत स्वागत है, दिवाली का समय है और भैया दूज है, धनतेरस है, क्या कहना चाहिए हमारे देशवासियों? सबसे पहले तो सभी अपने देशवासियों और अपने गुजराती समाज सभी दोस्तों प्यारे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आज धनतेरस का दिन है, 18/10/2025। आज शनिवार है, आज धनतेरस मनाई जा रही है। लोगों के बीच में बहुत खुशी है और लोग बहुत खुश होकर धनतेरस मना रहे हैं। हमारा पूरा समाज भी मना रहा है और आने वाला आगे का टाइम है दिवाली भी बहुत जोर शोर से लोग मनाएंगे। भगवान उनकी दिवाली बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम तो भैया दूज भी आ रहा है, फिर उसके बाद आता है ये छठ भी आ रहा है, विश्वकर्मा जी भी आ रहा है। तो ये सभी त्यौहार आ रहे हैं, हमारे हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार है और इन त्योहारों में सबको मिलजुल कर और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। सब दिलो दिमाग से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान या कोई भी प्रांत का लोग, हम सब एक ही है। तो इस उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे इंडिया न्यूज वाले साथ में खड़े हैं, हमारे मुस्कान की, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि समय समय पर आके लोगों को जानकारी के लिए हमसे मिलते रहते हैं और हमारे से जो भी जानकारी उन लोगों को देते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा गुजराती समाज है, जो समाज है आज बहुत ही मतलब भोला भाला है और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोग 28 मेंबर हैं, 28 समाज के मेंबर हैं। 28 मेंबर मिलकर इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों को तरह तरह की कहीं ना कहीं बातें बताते रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बिजनेस धंधा कैसे करना है। बिजनेस धंधे के लिए हमने यहाँ बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ, अपना 5 एकड़ ज़मीन में बाबा रामदेव जी महाराज पुरानी कपड़ा विक्रेता मार्केट है महिलाओं का। इस बाज़ार में सारे लोग हमारे महिलाएं अपना बिजनेस धंधा करते हैं, इनसे अपना पालन पोषण करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कपड़ा बेचने के लिए। और इस मंडी में एक ही प्रांत के नहीं है हमारे गुजराती समाजी, इनमें हिंदू मुसलमान सरदार सब तरह के सब प्रांत के लोग आते हैं और सब जगह ये कपड़ा बिकने के लिए तैयार होता है। हमारे पुराना कपड़ा ले जाते हैं, नया व्यापारी तैयार करके हर जगह बेचते ही है, उनको फायदा होता है। 150 रुपए तो कपड़ा पहनने के लिए उनको मजे आ जाते हैं। श्याम भाई, मैंने सुना कि मंदिर में कोई डांडिया प्रोग्राम भी होता है, ऐसा है जो पिछले दिनों में हमारा डांडिया का प्रोग्राम भी था, भाद्रवा सूद नवम का बहुत बड़ा प्रोग्राम, 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। डांडिया का था प्रोग्राम, भजनों का था, जागरण का था, लेकिन नवरात्र में भी होता है। लेकिन अब दिवाली में जो है ना, दिवाली में तो ये प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो दिवाली में लोग अपनी दिवाली के मनाते हैं। ये नवरात्र में हुआ था हमारा डांडिया का प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। तो श्री राम जी पहुंचे अयोध्या और जो है सजा हुआ पूरा अयोध्या। ये है जी, श्री राम जी अब अपना वनवास पूरा करके और माता सीता को लेके जब पहुंचे थे अयोध्या, तब दिवाली लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाई। तब से ये दिवाली मनाई जा रही है और उनके नाम से ही चल रही है, श्री राम जी के नाम से ही। और ये दिवाली हमेशा सब लोगों को बहुत खुशी देती है और अपने पराये सब एक मिलकर खुशी मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि श्री राम जी का ये संदेश है और राम जी ने ये बनवाया जो प्रोग्राम और जो इनके आने से ये हुआ, ये सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। मैं सभी को अशोक जी, क्या नाम हुआ आपका? अशोक नाम है जी मेरा। अशोक जी कब से जुड़े हैं श्याम जी से? मैं 4 साल से इनके साथ ही हूँ
श्याम जी की जितनी तारीफ की जाए काबिले तारीफ है, कर्मठी और बुद्धिजीवी मेहनती व्यक्ति है और ये जो है बराबर गुजराती समाज में रात हो या दिन हो तत्पर तैयार रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? ये समाज की तरफ से हमारे 28 मेंबर के अंदर प्रधान है हमारे बड़े वाले मंदिर के अंदर, मैं उनके अंदर प्रवक्ता हूँ। बाकी समाज का कोई भी काम आता है हमारा, कोई भी समाज के अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए तो सबसे आगे श्याम भाई ऐसे हमारे 4 धरोहर है, 4 धरोहर के 4 प्रधान है। चारों हमारे जो प्रधान है वो समाज के लिए कोई भी काम आता है तो आके खड़े रहते हैं और सबका साथ देते हैं। सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया। श्री राम जी तो अपने घर पहुंच चुके हैं और अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे दिवाली की तैयारी चल रही है, चारों तरफ जगमगा रहा है, दिया जल रहा है। हम बात करेंगे कुछ समाज से जुड़कर। श्याम जी, एक बड़ी गंभीरता वाली बात है जो हमारे समाज के अंदर बड़ी विडंबना है, जो लोग बाग जो है विचार भी करते हैं लेकिन विचार करके भी फेल हो जाते हैं। नशा जो है वो बेचने वाले से शुरू है या फिर करने वाले से शुरू है? नहीं, नशा तो वो नासूर बीमारी है कि समाज को खोखला कर रहा है। इसकी जड़ बुनियाद कहाँ से शुरू है? जड़ बुनियाद तो ये बेचने से ही हो रही है। अगर ये नहीं बिकेगा तो लोग कहाँ से लेंगे? लेकिन बिक रहा खुलेआम नशा। कहीं भी जाओ, किसी गली गोचे में चले जाओ, नशा खुलेआम बिक रहा है, कोई रोकथाम उन पे है नहीं। और नशे में सब अभी युवा जितने हैं सब नशा में जुड़ रहे हैं। हमने तो हमारे लोगों को सबको जानकारी दे दी है और इसके लिए हमारा अभियान भी चालू है कि भाई अपने लड़कों बच्चों को किसी नशे में मत जाने दो। और अगर नशा करता है नहीं मानता तो समाज के 28 मेंबर बैठे हैं, उनको बुलाओ, उनको समझाएंगे हम। और ज़्यादा बहुत परेशान करते हैं कोई नशेड़ी तो हम उनको नशाबंदी में बंद भी करवा देते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति में। तो वो 2, 5, 10 दिन आता है तो ठीक भी हो जाता। लेकिन क्या करे, कहीं भी चले जाओ सब नशेड़ी मिलते रहते हैं, तो ये एक दूसरे का नशा एक दूसरे पे चढ़ जाता है। इसलिए नशे की बीमारी बहुत खराब है। मैं तो अनुरोध करता हूँ सरकार से भी, सभी से, कि ये नशा कम से कम रोकने की पूरी अभियान चलाए और इसको रोका जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब जी, एक बार हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारे गुजराती भाई है, मैंने यहाँ पे रघुवीर नगर में काफी भीड़ भरा माहौल देखा। यहाँ पे छोटे छोटे मकान में मेहनती लोग हैं, कर्मठी लोग हैं, रात दिन मेहनत से जुटे रहते हैं। इस कारण जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा के तरफ नहीं ध्यान दिला पा रहे हैं। ऐसे है जो हमारा गुजराती समाज है, पहले तो अनपढ़ में ही अभी तक गिनती चल रही है। बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, ना बहुत पढ़े बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो नई जनरेशन आई है जो 10-15 साल से, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी रख रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे बच्चे। उसके अलावा जो दूसरे मीडियम क्लास के लोग जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, हमारे समाज के अपने बिजी धंधे में काम में रहते हैं बिजी, तो हमने अपने कृष्ण मंदिर है जो रघुवीर नगर घोड़े वाले मंदिर, वो निजी फंड द्वारा आपका स्कूल बना है लेकिन उस पर भी सरकार का पूरा ध्यान नहीं है। हमने वो अपना निजी अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, मंदिर की तरफ से और 28 मेंबरों की तरफ से वहाँ स्कूल रखा हुआ हमने। नर्सरी, पहली और केजी का तीनों का रखा हुआ। फ्री किताबें देंगे, बस्ते देंगे, पेंसिल वगैरह देंगे। स्कूल बहुत अच्छा बना रखा है। जिनके बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, पैसा नहीं भर सकते, तो दूसरी क्लास तक वहाँ चले जाए। फिर उनकी जिम्मेदारी भी लेंगे कि सरकारी स्कूल में भी हम उनको एडमिशन दिलवाएंगे। तो इस पे हम तो सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि अगर हमारा समाज ऐसे अपने खर्चों से स्कूल चला रहे तो सरकार का फर्ज बनता है हमारी मदद करे। शिक्षा मंत्री, हाँ, शिक्षा मंत्री जिसे कहते हैं, हम मदद करें और हमारे लोगों को ये सहयोग मिलना चाहिए। जो हमारा ये अभियान चल रहा है उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं श्याम जी ने निवेदन किया है भारत सरकार से, शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि एक छोटा सा स्कूल निजी फंड द्वारा बनाया गया है रघुवीर नगर के अंदर, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिल रही है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी निवेदन की जा रही है कि कोई ना कोई सरकार इस पे जरूर ध्यान दे। तो श्याम जी, हम जुड़े हैं आपसे और आपके मंदिर से, रघुवीर नगर से। तो अपने यहाँ पे रघुवीर नगर मंदिर में सबसे बड़ी पूजा कौन सी की जाती है? देखो, ऐसे हमारे तो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर त्यौहार 2 हमारे महत्वपूर्ण मनाए जाते हैं। एक तो बाबा जी का प्रोग्राम आता है जो भाद्रवा सुद नवम को आता है। ये प्रोग्राम 10 दिन का होता है। ये बड़ी धूमधाम से पूरा समाज जुड़ा हुआ होता है। हजारों की तादाद में 20-25 हजार लोग
ऊपर नीचे सारे आ जाते हैं। जी, जी। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण हमारा ये प्रोग्राम है जो नवरात्रि में आता जी। है, जो हमारे माताओं का प्रोग्राम जी। है। हमारी हम देवी पूजक है, तो हम देवी को बहुत मानते हैं। तो हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम वो है जो नवरात्रि का, जिसमें 10 दिन तक का माता का जागरण चलता है, डांडिया का प्रोग्राम भी चलता है, आरती पूजा होती है, मंदिर पूरे सजे धजे होते हैं, और उसके बाद 10 दिन के बाद बड़ा भंडारा करते हैं, और कन्याओं को खिलाना पिलाना, प्रसाद पूजा करना, ये हमारे समाज का धर्म है और हम करते रहेंगे और करते रहते हैं। ये डांडिया का प्रोग्राम को कब होता है, कौन सी तारीख को? ये नवरात्रि में होता है और एक भाद्रव सुद में होता है। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, डांडिया का प्रोग्राम आपने टीवी में देखा होगा, नाटक में, सीरियल में देखा होगा, लेकिन अगर रियल में आपको देखना है तो पहुंचे रघुवीर नगर घोड़े वाले मंदिर प्रधान श्याम भाई जी के पास में। आपको यहाँ दिखाई देगा प्यारा भव्य भवन सजा हुआ और डांडिया प्रोग्राम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। और सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना की दिवाली भैया को जितने भी अपने धार्मिक प्रोग्राम बड़ी शांति से मनाएं और प्यार भाव से मनाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।